प्रिय छात्रों, अब हम पढ़ने वाले हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? सहसंयोजक बंधन में किसी परमाणु द्वारा बनाए जा सकने वाले अधिकतम बंधों की संख्या उसके बाह्य कोश के कक्षकों में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या के बराबर होती है। यानी कि जितने बाह्यतम कोश में जितने अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे वह उतने ही बंध बना सकता है, उतने ही सहसंयोजक बंध बना सकता है। अतः सहसंयोजक बंध सिद्धांत के अनुसार बी की संयुक्ता 0, बोरोन की 1 एवं कार्बन की 2 होनी चाहिए, मगर इन तत्वों के अधिकांश यौगिकों में संयोजकता क्रमशः 2, 3 एवं 4 होती है। अब इसे कैसे समझ सकते हैं? इसे समझने के लिए माना जाता है कि इन तत्वों के परमाणु बंध बनाते समय जो ऊर्जा मुक्त करते हैं वह 2s कक्षक के एक इलेक्ट्रॉन को 2p कक्षक में प्रोन्नत कर देती है, यानी कि एक्साइटेड स्टेट में ले जाती है। यह इसकी उत्तेजित अवस्था होती है। इस अवस्था में इन तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः 2, 3 और 4 हो जाती है, जैसे कि आप इसमें समझ सकते हैं। जैसे बोरोन में आपको दिख रहा है बाह्यतम कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है, ठीक है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है, ठीक है, युग्मित की 2 है। और उत्तेजित अवस्था में आप देख सकते हैं इसमें एक इलेक्ट्रॉन पी कक्षक में चला गया, ठीक है, पी कक्षक में चला गया, और एस में भी 2s1 में एक हो गया। इस तरह से आप ये 2 बंध बना सकता है। इसी तरह बोरोन में अगर आप देखें तो बोरोन में भी 1s2, 2s2 और 2p1 यानी कि 1 बना सकता है। पर इसमें आप देख सकते हैं जब एक्साइटेड मोड में आता है तो वह उस ऊर्जा से वह 1s2, 2s, यहाँ गलत छपा हुआ है, 1s2, 2s1, 2px1 और 2py1 यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन आप देख सकते हैं बाह्यतम कोश में जो है वो अयुग्मित होना, और 2pz जो है वो खाली पड़ा रहता है, 0। इसी तरह कार्बन देखें 1s2, 2s2, 2px1 और 2py1 में भी एक होता है, जबकि 2 बंध बना सकते हैं ऐसे देखें तो, क्योंकि 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। परंतु उत्तेजित अवस्था में यह इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इस तरह से बदल जाता है, 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 और 2pz1 यानी कि इस तरह से अब ये 4 बंध बना देता है। इस तरह हम समझ सकते हैं कि कार्बन किस तरह से 4 बंध और बोरॉन 2 बंध बना सकता है। अब उत्तेजित अवस्था में इलेक्ट्रॉनिक विन्यासों से इन तत्वों की संयोजकता की व्याख्या तो की जा सकती है, लेकिन एस एवं पी कक्षकों की ऊर्जा, आकृति एवं इलेक्ट्रॉन घनत्व भिन्न भिन्न होने से इनसे बने बंध भी भिन्न भिन्न होने चाहिए, जबकि ये बंध समरूप, सम ऊर्जा एवं समान लंबाई के होते हैं। और देख सकते हैं कि यहाँ पर एस कक्षक भी भाग ले रहा है, पी कक्षक भी भाग ले रहा है, और एक्स कक्षक की आकृति अलग होती है, पी कक्षक की आकृति अलग होती है, उसकी ऊर्जा अलग होती है, इलेक्ट्रॉन घनत्व अलग होता है, इसलिए बंध भी जो है वो अलग अलग प्रकार के बनने चाहिए। परंतु हम देखते हैं कि कार्बन के चारों बंध समान होते हैं और बोरोन के तीनों बंध समान होते हैं, यानी समरूप होते हैं, समान ऊर्जा होती है, समान लंबाई के होते हैं। इन समानताओं को समझाने के लिए पॉलिंग ने संयुक्ता बंध सिद्धांत में हाइब्रिडाइजेशन की संकल्पना प्रस्तुत की, और इसकी परिभाषा क्या है? लगभग समान ऊर्जा लेकिन भिन्न भिन्न आकृतियों के कक्षक अपनी ऊर्जा तथा इलेक्ट्रॉन अभ्रों का पुनर्वितरण कर उतनी ही संख्या में समान ऊर्जा एवं समान आकृति के नए कक्षक बनाते हैं। इन कक्षकों को संकरित कक्षक एवं इस प्रक्रिया को संकरण कहते हैं। यानी कि क्या होता है? लगभग समान ऊर्जा के, यानी कि आप देख सकते हैं कि एस और पी जो है इनकी ऊर्जा समान नहीं है, परंतु ये बिल्कुल पास होते हैं, इनके बीच की दूरी बहुत कम होती है, इसलिए इन दोनों की ऊर्जाएं भी लगभग समान होती है। इसलिए ऐसे कक्षक आपस में मिलकर, यानी कि भिन्न भिन्न आकृतियों के कक्षक, लगभग समान ऊर्जा के कक्षक मिल करके ऊर्जा का पुनर्वितरण करके समान ऊर्जा के और उतनी संख्या में, यानी कि अगर एक एस और एक पी मिलता है तो 2 हो गए, एक एस और एक पी 2 कक्षक हो गए तो 2 नए कक्षक बना देंगे, जिनको हम नाम देंगे sp sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। उसी तरह से अगर एक एस और 2 पी तो sp2 संकरित कक्षक बनेंगे, और ये संख्या में 3 होंगे, sp2 sp2 sp2। इसी तरह से sp3, एक s और 3 p जब मिलते हैं तो sp3, और ये कक्षक 4 होंगे, sp3 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 sp3। इन चारों की ऊर्जा समान होगी, आकृति समान होगी। संकरण प्रक्रिया के आवश्यक बिंदु क्या हैं?
एक ही तत्व के परमाणु या आयन के लगभग समान ऊर्जा के कक्षक की संकरण में भाग लेते हैं। संकरण में भाग लेने वाले शुद्ध कक्षकों की संख्या के तुल्य नए संकरित कक्षक बनते हैं। एक तत्व विशेष के लिए संकरण भिन्न भिन्न हो सकते हैं, जैसे सी परमाणु एथेन अणु में sp3, एथिलीन अणु में sp2 एवं एसिटिलीन अणु में sp संकरित अवस्था में होते हैं। परमाणु के संकर कक्षकों के अणु अधिक दिशात्मक होने से प्रबल बनते हैं। संकरण में इलेक्ट्रॉन भाग नहीं ले सककर कक्षक भाग लेते हैं, अतः संकरण में रिक्त कक्षक अर्धपूरित पूर्ण पूरित कक्षक भी भाग ले सकते हैं। यानी कि संकरण में आपको ये नहीं देखना है कि ये खाली कक्षक है, भरा हुआ है या पूर्णतः भरा हुआ है, कोई भी कक्षक इस संकरण में भाग ले सकता है। परस्पर प्रतिकर्षण के कारण संकरित कक्षक त्रिविम में एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर रहते हैं और दिशात्मक होने से निश्चित कोण एवं ज्यामिति रूप से अभिविन्यस्त रहते हैं। पाइबंद संकरण में भाग नहीं लेते, अतः पाइबंद की उपस्थिति ज्यामिति को प्रभावित नहीं करती। यानी कि ज्यामिति केवल जो संकरित कक्षक होते हैं वही ज्यामिति का निर्माण करते हैं, यानी कि उन्हीं कक्षकों के अरेंजमेंट से किसी मॉलिक्यूल की आकृति निर्धारित होती है। पाइबंद क्योंकि संकरण में भाग नहीं लेते, इसलिए आकृति निर्धारण में इनका कोई योगदान नहीं होता। संकरण के प्रकार अगर आप देखें तो संकरण कितने प्रकार का होता है? वेरियस टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। संकरण की मुख्य अभिधारणाओं को समझने हेतु हम कुछ उदाहरण लेंगे एवं उन्हें परमाणु कक्षक सिद्धांत के आधार पर समझेंगे। जैसे BeCl2 कक्षक अणु में संकरण से 2 BeCl बंधों का निर्माण का बनना, BF3 में 3 BF बंध एवं CH4 में 4 CH बंधों का बनना। पहला हाइब्रिडाइजेशन है sp हाइब्रिडाइजेशन। जब किसी परमाणु का एक S कक्षक व एक P कक्षक संकरित होता है तो समतुल्य आकृति व ऊर्जा वाले 2 sp संकरित कक्षक प्राप्त होते हैं। sp संकरित कक्षक एक सीधी रेखा में 180 के कोण पर विन्यास रहते हैं तथा वे अणु जिनमें sp संकरण पाया जाता है रेखीय ज्यामिति लिए रहते हैं। उदाहरणार्थ BeCl2, BeH2, BeF2, CO2, C2H2, HgCl2, CDI2, HCN, NO2+ इत्यादि जो है वो देख सकते हैं सीधी रेखा में, यानी कि इनके रेखीय ज्यामिति वाले होते हैं। क्योंकि अगर आप देखें इसको समझने के लिए 2 संकरित कक्षक हैं और 2 संकरित कक्षकों को अगर त्रिविम में अगर अधिकतम दूरी पर रखा जाए तो 180 डिग्री जो है वो अधिकतम कोण होता है 2 संकरित कक्षकों को दूर रखने के लिए। और जब हम 2 संकरित कक्षकों को 180 से ज़्यादा दूरी पर नहीं ले जा सकते, 180 ही इनका अधिकतम कोण है और 180 का कोण जो है वो इन्हें रेखीय स्थिति में लेकर आ जाता है, जैसे कि आप यहाँ से समझ सकते हैं। BeCl2 इसका एक उदाहरण लेते हैं और इसे समझते हैं। इस अणु का केंद्रीय परमाणु बेरिलियम है जिसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास B बेरिलियम 1s2 2s2 होता है और BeCl अणु में 2 BeCl बंध होते हैं, सिग्मा बंध होते हैं। इन दोनों सिग्मा बंध हेतु हमें 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसलिए पहले हम इलेक्ट्रॉन इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं होने से सर्वप्रथम इसे उत्तेजित अवस्था में लाना होगा ताकि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन के द्वारा 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया जा सकता है। अयुग्मन के द्वारा 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन प्राप्त किया जा सकता है, फिर हम संकरण करेंगे। देख सकते हैं यह इसकी निम्न अवस्था होती है जिसमें कि 2 इलेक्ट्रॉन 2s कक्षक में है बेरिलियम की। फिर जब इसे हम उत्तेजित अवस्था में ले जाते हैं तो यह उत्तेजित अवस्था में इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन B से 2px में चला जाता है। यह इसकी उत्तेजित अवस्था है क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अधिक ऊर्जा वाले कक्षक में चला जाता है। 2s और 2p दोनों की ऊर्जाएं लगभग समान होती हैं, हाँ, पर p की थोड़ी अधिक और s की थोड़ी कम होती है, पर ऊर्जाओं में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है, इसलिए हम इनको लगभग समान ऊर्जा कक्षक कहते हैं। और ये दोनों कक्षक, एक s और एक p वाला यानी कि px, ये दोनों ही कक्षक मिल करके 2 नए संकरित कक्षक बनाते हैं जो sp होंगे। बाकी py और pz जो हैं वो संकरण में भाग नहीं लेंगे और ये ऐसे ही पड़े रहेंगे। इस तरह से 2 संकरित कक्षक बनेंगे और दोनों संकरित कक्षकों को हम जो है वो देखेंगे कि ये दोनों संकरित कक्षक अधिकतम दूरी पर रहेंगे 180 पे, इसलिए यह रेखीय संरचना मिलेगी। इसके बाद में अयुग्मित
अब देखते हैं कि इसमें क्लोरीन जो है वो क्लोरीन दोनों बी के दोनों sp संग्रहित कक्षक पे क्लोरीन का p कक्षक एक इलेक्ट्रॉन लेकर आता है और बंध बनाता है, और इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं spp सिग्मा बंध बनता है। उसी तरह से दूसरी तरफ भी एक क्लोरीन जुड़ता है और अपने p कक्षक के में एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है, उस इलेक्ट्रॉन से यह sp के साथ जुड़ता है, इसलिए यह sp तो b बेरिलियम का कक्षक और p कक्षक क्लोरीन का, इसलिए इस बॉन्ड को कहेंगे spp अतिव्यापन होता है और सिग्मा बंध बनता है। इस प्रकार से यह बेरिलियम दो क्लोरीन दोनों तरफ एक एक क्लोरीन से जुड़ करके एक रेखीय संरचना बनाता है। इसको आप देख सकते हैं PeCl2 एक रेखीय sp संकृत। अब समझते हैं sp2 संकरण को। sp2 संकरण, यह संकरण उन अणुओं में पाया जाता है। ठीक है, हम sp2 संकरण को हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।